हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बलराम सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2026 और 27 के लिए क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसके कुछ मीनिंग हैं और ये मीनिंग जो है इस चैप्टर में अंदर आने वाले हैं। चाहे तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चों के पास बुक नहीं है वो एक फर्स्ट फ्लाइट की बुक उनके पास होनी चाहिए। क्या है कि जब तक मैं यहाँ पढ़ूंगा और आप वहाँ नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो कुछ मीनिंग पे चलते हैं पहले हम। जैसे दाव, इसमें कहीं ना कहीं आपको दाव मिलेगा, इसका मतलब होता है यद्यपि। और एक मीनिंग मिलेगा आपको एवन, एवन माने होता है चाहे। फिर होता है रियूंड, रियूंड माने क्या होता है नष्ट होना, डिस्ट्रॉय, बर्बाद होना। इंटायर, इंटायर के आगे आपको बैली मिल सकता है, तो इंटायर वैली संपूर्ण घाटी करके इसमें एक वर्ड मिलेगा आपको, संपूर्ण, समस्त, पूरी की पूरी घाटी। थ्रो आउट, लगातार, किसी भी चीज में काम करना, थ्रो आउट, लगातार। इंटीमेटली, किसी चीज से परिचित होना, किसी चीज के बारे में जानकारी होना, किसी चीज से बिल्कुल रिलेशनशिप बनाना, बहुत तरीके से घनिष्ठ मित्रता होना, उसको कहते हैं इंटीमेटली। टूवर्ड्स, किसी भी चीज को देखकर, की ओर, किसी की ओर, टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स किसकी लगता है की ओर। रिजेंबल, किसी के समान होना, किसी की तरह प्रतीत होना, जैसे वो बोला वो बिल्कुल उसके तरह लग रहा था, इस टाइप से बेटा, ठीक है। देमसेल्फ, देमसेल्फ का मतलब होता है खुद से, इटसेल्फ भी बोल सकते हैं, स्वयं से, खुद से, ठीक है बेटा। और फिर शो, शो माना होता है बीज बोना, ठीक है, बोने के लिए, ठीक है। जब ये आस्किंग करेगा 100 पैसों के लिए, तो जब उसको नीड होगी 100 पैसों की, तो लंचो एक वर्ड बोलेगा कि मुझे शो अगेन करना है अपनी फसल को, क्रॉप को। प्लेस्ड माने रखा गया, ये वर्ड भी आपको मिलेगा। एविडेंट, एविडेंट माने होता है प्रत्यक्ष रूप से। ऑब्लाइज, आभारी होना, किसी का ऋणी होना, कोई तुमसे कोई रिक्वेस्ट करो, आप वो कुछ काम को कर दे, तो आप बोल सकते हो कि मैं आपका आभारी हूं। डीड मान होता है काम, वर्क वाला काम, काम वर्क वाला नहीं, वो वर्क वाला काम अलग होता है, होती करनी भरनी, जैसा हम काम करते हैं वैसा हमको भरना होता है, तो जैसा हमारा काम होता है वो करनी वाला सिस्टम है यहाँ पर बेटा। हाँ, तो ये जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, और आपके 2026 और 27 का जो पहला सेशन है, मैंने आपको बोला था 1 मार्च को अटेंड करूंगा, तो होली फेस्टिवल के कारण मैं ले नहीं पाया, इसलिए इस सेशन को मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 9 मार्च को वीडियो डल जाएगी आपको, 10 मार्च को आप आराम से देख सकते हो, 9 मार्च को इस शाम को आप इसको देख सकते हो। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं वो 9 मार्च है, आज की डेट है बेटा, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास बुक तो होना ही चाहिए, एक ही वीडियो में, थंबनेल आपने देख ही लिया है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वीडियो, एक एक मीनिंग, एक एक लाइन, एक एक चीज आपको समझ में आएगी इस पहले वीडियो की। बस शर्त ये है कि आपके पास ये बुक होना चाहिए। बुक नहीं है तो आप बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके साइड में मोबाइल को चला लीजिए और आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले पेज का, ठीक है, ये लो, ओके। चलो, बिफोर यू रीड, तो पहले अ लेटर टू गॉड, इसके जो राइटर हैं वो है G.L. फ्यूम्स। क्या है बेटा? G.L. फ्यूम्स। इसके राइटर कौन है? G.L. फ्यूम्स। क्या राइटर इसके कौन? G.L. फ्यूम्स। फ्यूम्स इसके राइटर हैं। वो कहते हैं दे से, तो बोले बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। देश से, मेरी लाइन, आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर मेरे वर्डों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, सुनने से क्या है हमको ज्ञान मिलता है, ठीक है। जितना हम सुनते हैं उतना ही हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं ना कि इंग्लिश बोलने के लिए हमको सुनना बहुत जरूरी होता है, हमारे पास कम्युनिकेशन वाली सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। हम कितना भी ग्रामेटिकल अच्छा हो जाए लेकिन हम बोल नहीं सकते जब तक हम सुनते नहीं है, किसी से करस्पॉन्डिंग नहीं करते हैं, बातें नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो आप पहले आप मुझे सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर आप एक बुक लेना, मेरे शब्दों को सुनना, बुक पर जहां मैं पढ़ूं वहां बुक में देखना कि मैं कहां पढ़ रहा हूं, सुन सुनकर आप बिल्कुल एक एक लाइन आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली है। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन, कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने कहा है कि आस्था,
फेथ, ट्रस्ट, आस्था पर्वतों को हिला सकती है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, आस्था पर्वतों को हिला सकती है। what should be put our faith in, लेकिन हम रखें किसमें अपना फेथ? वो तो कह रहे हैं कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, बट हम भी तो अपनी आस्था किसी में रखें। हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप किससे करते हो पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है हम विश्वास रखें किसमें। what should we put our faith in? This is the question this story delicately possess. Delicately possess का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को आसानी से रखना, बिल्कुल नाजुक तरीके से बताना। तो यह प्रश्न इस पूरी कहानी में बड़े ही नाजुक तरीके से बताया गया है कि हम अपना विश्वास किसमें रखें और क्या आस्था पर्वतों को हिला सकती है। ये जो प्रश्न है इस पूरी की पूरी कहानी में आराम से रखा गया है। लैंचो इज अ फार्मर, यू नो वेरी वेल व्हेन यू रीड दिस चैप्टर। हु इज लैंचो? लैंचो इज अ फार्मर इन दिस स्टोरी हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो जो है जिसने वो राइटर लिखा है किसको? भगवान को। तो हु इज द राइटर? हु इज द फार्मर इन दिस स्टोरी? तो हु इज द राइटर? लैंचो। हु इज द फार्मर? लैंचो। When his crops a letter to God, when his crops are ruined. तो ruined मैंने बोला तबाह हो जाना। वो जो पत्र जो लिखता है जब उसकी जो फसल है वो क्या हो जाती है बेटा? ruined हो जाती है, तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आफ्टर हिज जो क्रॉप्स है, आफ्टर हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉय, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसे। तो जब उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो क्या करता है? आस्किंग फॉर 100 पैसे, भगवान को पैसे मांगता है, भगवान से आस्किंग करता है। डज लैंचोस लेटर रीच गॉड? इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। डज लैंचोस लेटर गॉड रीच गॉड? क्या लैंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा? डज सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ने, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ने और लैंचो को पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर, आपके अनुसार दीज क्वेश्चंस वुड बी, आपके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर क्या होना चाहिए। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और इसको आप गैस कीजिए स्टोरी को लगातार पढ़ने से पहले, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। पढ़ने से पहले इस किताब को, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इन क्वेश्चनों का आप गैस कीजिए। क्या उसका लैंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा? यदि पहुंच गया है तो क्या भगवान ने उसको पैसे पहुंचाए? बिकॉज ऐसा तो संसार में कोई नहीं है बेटा कि जो डायरेक्ट ईश्वर को लेटर पहुंचा दे। ईश्वर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यू नो एंड आई नो वेरी वेल, बट भगवान को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मान सकते हैं, हाँ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। पर क्या किसी ने देखा है? और हाँ, जिसने अगर देखा है तो वो अपने शब्दों में बता नहीं सकता। सर कैसे? जैसे गूंगा आदमी फल के स्वाद को नहीं बता सकता, बहरा आदमी प्रभु की वाणी को समझा नहीं सकता, क्योंकि उसको बोल तो सकता है, सुना ही नहीं सकता। बोल सकता है, देख सकता है, अंधा आदमी बोल सकता है, बता नहीं सकता कि भगवान कैसे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि हमको केवल ट्रस्ट है ईश्वर पर, और यही सत्य है। संसार में मृत्यु सत्य है, ऐसे ईश्वर का होना भी सत्य है। सत्य का होना सत्य है, झूठ का होना झूठ है, तो उसी प्रकार से ईश्वर का होना भी सत्य है। मतलब झूठ का होना भी सत्य है, ईश्वर का होना भी सत्य है। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। तो कुछ एक्टिविटी है, जब मैं आपको ग्रामर कराऊंगा तो इसकी एक्टिविटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, या क्वेश्चन आंसर इसके अटेंड कराएंगे, तब इसके ग्रामर के बारे में। तो टर्न योर पेज। आगे कहता है द हाउस, द हाउस, पेज नंबर 3 नीचे है पैरा, यहां पर द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। बोलो ना, इंटायर वैली, संपूर्ण वैली माने घाटी,
संपूर्ण घाटी में द ओनली, देखो द हाउस, यहाँ पे आर्टिकल है द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। व्हाट मीन्स ऑफ क्रिस्ट? टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी का छोटा सा, छोटी पहाड़ी का ऊंचा हिस्सा। तो जैसे बड़े बड़े पर्वत होते हैं बेटा, काफी बड़े बड़े पर्वत होते हैं, पर्वतों की छोटी छोटी क्रिस्ट होती है, पहाड़ियां होती है छोटी छोटी, उस पहाड़ी का भी ऊपर वाला हिस्सा। फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of corn dotted with the flowers the always promised a good harvest। उस पहाड़ी की ऊंचाई से, उस पहाड़ी की ऊंचाई से क्या कह रहा है वो, कि वो देख सकता है, क्या देख सकता है? नदियों को देख सकता है, नदी को देख सकता है, द फील्ड ऑफ कॉर्न, अपने भुट्टे के मक्के के खेत को देख सकता है, उसके फ्लावर्स को, डॉटेड फ्लावर्स को देख सकता है, जो कि एक अच्छी फसल का होने का संकेत है। promised a good harvest। ठीक है बेटा। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower। अब केवल उस धरती को, उस जमीन को, फसल की जमीन को हल्की फुल्की बारिश की आवश्यकता है, थोड़ी सी आवश्यकता है, हल्की फुल्की लिखा है ना। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower। हल्की फुल्की फुब्बारे, ऐसी बारिश का, जो हम नहाते हैं वो फुब्बारा होता है, उसकी बारिश का, कम से कम बारिश की आवश्यकता है। थ्रू आउट, या मीनिंग फिर आ गया, कहाँ गया? थ्रू आउट, थ्रू आउट द मॉर्निंग लंच, लगातार लंचो, सुबह 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 लंचो, कोई भी काम करता होगा, हर रोज करता है। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। एक दिन क्या होता है, वो बाहर निकलता है, जैसे कि वो लगातार निकलता था, घर से निकलता था, अब वो बिना कुछ काम के घर से बाहर निकलता है, जो कि इंटीमेटली अपने फसल के बारे में या फसलों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, गहन तरीके से उसको पर्सनली जानता था कि फसल वास्तव में ऐसा हो गया तो अब क्या होने वाला है फसल के साथ, उसको अच्छी नॉलेज थी फसल की। तो इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। अब जहां पे वो खड़ा है वहां से वो नॉर्थ साइड की ओर देखता है, नॉर्थ साइड की, लिखा है ना नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट माने पूरब, तो पूरब और उत्तर के बीच में वो क्या करता है? देखता है, नॉर्थ साइड की ओर देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब वोमेन माने पत्नी होती है, यहाँ पे वोमेन माने औरत होती है, लेकिन यहाँ पे बोला है भाग्यवान। क्या बोला है बेटा? भाग्यवान, धर्म पत्नी, भाग्यवान। क्या बोला है? कि अब हमें जरूरत है थोड़े से पानी की, क्या हमें थोड़ा पानी मिल जाए। द वोमन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वो क्या करती है? खाना बना रही होती है शाम का, गांव में क्या है थोड़ा जल्दी खाना बन जाता है, तो वो खाना बना रही थी, प्रिपेयर तैयार कर दी, सपर, सपर में तो शाम का खाना, नाइट का खाना भी उसको बोल सकते हैं, शपर शाम का खाना। ग्रामीण क्षेत्रों में हम शाम को खाना खा लेते हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं। जैसी आपकी इच्छा, यस गॉड विलिंग, जैसा भगवान चाहे, और आप ही मेरे भगवान हो स्वामी, तो जैसा तुम चाहो वैसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them। बड़े बड़े जो लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो उसके छोटे बच्चे थे या उसका छोटा जो बच्चा था वो घर के ही पास खेल रहा था। इतने में ही उस महिला का, उस स्त्री का, यानी उसकी पत्नी का खाने के लिए क्या आता है? बुलाती है। क्या कहती है? until, जब तक द woman called to them all, come for dinner, आओ खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, बस ये खाना खाने वाला ही था, खाना खाते समय। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाना खाते समय। जस्ट एज, उसी समय, उसी टाइम, फॉलो, उसी टाइम, फॉलो, उसी टाइम, बिल्कुल उसी समय। लैंचो हैड प्रिडिक्ट, लैंचो ने क्या किया? प्रिडिक्ट किया, जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था। क्या बात है? मुझे पानी की थोड़ी सी आवश्यकता है। उसने भी कहा था यस गॉड विलिंग, कहा था यस गॉड विलिंग। लैंचो हैड प्रेडिक्ट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, एक बड़ी सी बूंद पानी की क्या करती है? उसके ऊपर गिर पड़ती है।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग माने होता है आना, ह्यूज माने होता है विशाल बड़े बड़े बादल, बहुत बड़े बड़े बादल। माउंटेन माने पर्वतों के समान। तो जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अलंकार कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। तो अलंकार पढ़ाऊंगा तो उसमें आएंगे आपके मेटाफर, सिमिली और मेटाफर, एक पर्सोनिफिकेशन भी होता है, मानवीकरण जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सिंपल सी बात है, सिमिली एज लाइक होता है और विदाउट एज लाइक और मेटाफर होता है। और जहाँ पे आदमी के बारे में बात की जाती है किसी भी निर्जीव थिंग्स को लेकर, वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, तो मैं अलंकार पढ़ाऊंगा आपको। 3 ही अलंकार है वैसे आपके चैप्टर में, 3 ही पॉइंट है। एक तो पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है, और एक आपका मेटाफर है, और एक आपका सिमिली है। तो जैसे ही वो उसने प्रेडिक्ट किया था कि पानी हमको आवश्यकता है, तो एक बड़ी सी नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ी सी पानी की बूंद बादल आते हुए दिखाई देती है और एक बड़ी सी ड्रॉप उसके ऊपर गिर पड़ती है। जैसे ड्रॉप ऊपर गिरती है वो टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट साइड, वो देखता है किसकी साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड, तो उसको ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा ठंडी हो जाती है, मधुर हो जाती है। द मैन वेंट आउट, द मैन जो है वो लैंचो ही है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग देन रेन ऑन हिज बॉडी। प्लेजर माने होता है आनंद। तो बिना काम के वो आदमी घर से बाहर निकल के आता है और उस पानी की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करता है, उसका आनंद लेता है। क्लियर है? एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और वो कहता है, वापस जाता है एक्सक्लेम करता है। एक्सक्लेम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो उसमें से एक वर्ड है एक्सक्लेम करना। दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू। ये केवल एक क्वेश्चन टैग आरंट, क्वेश्चन टैग यहाँ पर, ये केवल पानी की बूंदे ही नहीं है, ये क्या है मेरे लिए, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5 pieces. तो सेंट पीसेस, 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं। ये क्या है, ये पानी की बूंद ही नहीं है, पानी की बूंद नहीं बेटे, ये क्या है, 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ हिज इट्स फ्लावर। बड़े ही रिगार्ड्स के साथ, बड़े ही निहारने के साथ वो अपने खेतों को देखता है कि हाँ अब ये पानी आ गया है, अब मेरी फसल बहुत ही अच्छी होगी, गुड हार्वेस्ट होगा और मैं क्या हो जाऊंगा, वेरी रिच हो जाऊंगा, बिकम्स द वेरी रिच। ओके, फील्ड ड्रेप्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन। ओ पानी की बूंदे उसको कर्टेन पूरा का पूरा घेर लेती है, किसी को ढक लेना उसको कहते हैं ड्रेप्ट करना। ठीक है बेटा, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। कुछ आफ्टर सम टाइम द एयर वाज हैवीली, और तेज बारिश हो जाती है, तेज हवा चलने लगती है, और तेज हवा के साथ और तेज ओले गिरने लगते हैं। ओले कहते हैं हेलस्टोन, गिरेंगे अभी देखना। दिस टू रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब उनको जो बड़ी बड़ी ज्यादा बूंदें होने लगी, अब वो कह रहा है पहले 5 cent pesos कहा था, फिर 10 cent pesos कहा, अब उनको कंपैरिजन कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है किसके साथ, सिल्वर कॉइन के साथ। The boys exposing themselves to the rain run out the collect the frozen pearls। अब जो बच्चे थे वो उस ओलो की बूंदों को, फ्रोजन पल्स को कलेक्ट करने के लिए बाहर निकल आते हैं, एक्सपोज करने के लिए। हम भी करते थे बचपन में, जैसे ओले गिरते तो उठाने की कोशिश करते थे, वो घुर जाते थे, फिर जाते थे खाने की कोशिश करते थे। तो ये सबके साथ हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि यही लैंचोई के चैप्टर में ये वाली बातें हैं। रियलिटी में भी जब फर्स्ट टाइम ओले गिरते हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो वहां से उठा के लाते हैं और वो घुर जाते हैं। ठीक है बेटा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, आफ्टर सम टाइम इट इज वेरी बैड, गेटिंग बैड नाउ। कुछ समय बाद ये थोड़ा थोड़ा तेज हो जाता है, थोड़ा बुरा सा होने लगता है। क्या होता है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। कुछ समय बाद वो कहता है इट इज गेटिंग बैड नाउ, कुछ समय में ये क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, बट इट इज
इट इज जो उसने प्रिडिक्ट किया था, बारिश तो हुई, उसने प्रिडिक्ट किया था 5% पैसों, उसने प्रिडिक्ट किया 10% पैसों सिल्वर कॉइन्स, बट वो क्या होगी अब बारिश क्या हुई, तेज हो गई। इट इज रियली गेटिंग बैड ना, अब बहुत ज्यादा बेकार होता चला जा रहा था। एक्सक्लेम द मैन, चेहरे पे उदासी लेकर, थोड़ा टेंस वाला सेंस सिस्टम लेकर उसने, आई होप इट इज पास क्विकली, उसको आशा थी कि थोड़ा जल्दी ही निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट इट डिड नॉट क्विक pass quickly for an hour, then hail rained on the house। 1 घंटे तक बारिश होती रही घर के चारों तरफ, 1 घंटे तक। द गार्डन, बागीचे में भी 1 घंटे तक हुई। द हिल साइड, पूरी घाटी में, पहाड़ी के साइड। द कॉर्नफील्ड, मक्के के चारों तरफ। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में 1 घंटे तक क्या होती रही बेटा, बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, अब जो फसल थी, उसका जो फसल का ग्राउंड था वो कैसा हो गया, वाइट हो गया। एज इफ कवर्ड विथ अ सॉल्ट, एज अ लाइक अ सॉल्ट, ऐसा लगा कि नमक की चादर चारों तरफ छप गई है, घेर लिया है नमक ने चारों तरफ से। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती किस पर नहीं रही, फ्लावर्स के उस पे प्लांट पर नहीं रही, उसकी फसल पर नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह, मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गया उसका। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पेड़ से जा चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यहाँ पर थोड़ा सौरो वाला है, सैड वाला है, वो दुख से भर गया, और उसका जो हृदय था पूरा का पूरा दुख से भर गया। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, जब पूरी फसल बर्बाद हो गई बेटा, तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा जो लैंचो है, लैंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो सोल वाज विथ सैडनेस। भेन द स्ट्रोम हैड पास, जब स्ट्रोम पूरा का पूरा पास्ट हो गया, गुजर गया, पूरा का पूरा गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, आफ्टर hailstone passed by, he stood in the middle of the valley and discussed with his friend। वो कहता है, क्या कहता है, a plug of locusts would have left more than this hail has left nothing। अगर टिड्डियों का दल आता, लोकट्स माने क्या होता है, लोकट्स, LOCUSTS, लोकट्स इंसेक्ट्स टाइप का होता है, कीड़ा होता है जिसको हम टिड्डा कहते हैं। टिड्डा होता है ग्रीन कलर का होता है एक टाइप का, और वो क्या करता है, आता है और पूरी फसल को नष्ट करके चला जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो हेल स्टॉर्म है उसने एक भी पत्ती, एक भी सिंगल कॉर्न डॉट फ्लावर्स उस पर छोड़ा नहीं है। दिस ईयर विल बी हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास एक भी कॉर्न, भुट्टे का, मक्के का दाना का नहीं रहेगा, खाने को एक भी दाना हमारे पास इस समय साल नहीं रहेगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, एक 4 लाइन की पोएम है, यहाँ पर एक 4 लाइन लिखा हुआ है इन्वर्टेड्स में, 3 4 जो लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, 4 ही है वैसे। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो ऑन हु कैन हेल्प अस, ऑल गो हंग्री दिस ईयर। दैट नाइट वाज, आज की रात बड़ी दुखद है, आज की रात बड़ी दुखद है। क्यों दुखद है, ऑल वर्क फॉर नथिंग, पूरे किए कराए पर क्या हो गया बेटा, पानी फिर गया, कुछ नहीं रहा हमारे पास। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी क्या करेगा बेटा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे रह जाएंगे, कहने के भूख से मर जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, सॉलिटरी मान होता है बेटा सिंगल, अकेला, अलोन। सॉलिटरी मान क्या होता है बेटा, अलोन, अकेला, अकेला, अलोन, अकेला, अलोन, अकेला। सॉलिटरी मान क्या होता है, अकेला घर, जो पूरी वैली में था, उस घर के जितने भी लोग थे, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उस लोग, उस घाटी के घर, जो घाटी थी, उस घाटी में जो घर था, उस घर में जो आदमी थे या व्यक्ति थे, पर्सन थे, उनकी एक ही आशा थी, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, चिंता की कोई बात नहीं है, दुखी होने की कोई समस्या नहीं है। इवन दाओ बोला ना, इवन
इवन इवन इवन दाओ, इवन माने चाहे, यद्यपि, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे कुछ भी हो, बर्बाद हो गया हो, लग रहा हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो, कोई भी भूख से नहीं मरता, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, उन्होंने भी कहा था, जैसा उसने सुना था, उन्होंने कहा था किसी के मुंह से, कोई भूख से नहीं मरता, भगवान उठाता भूखा जरूर है लेकिन सुलाता भूखा कभी नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी सारी रात, सारी सारी रात सोए ना हम, ये लिखा हुआ, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो सारी सारी रात वह एक ही सिंगल होप के बारे में सोचता रहा, वो सोच क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज, जिसने जो उसकी आंखें, जो जैसा उसकी आंखों ने देखा था, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, सी एवरीथिंग, जैसा उसने देखा था सब कुछ, इवन, चाहे, व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस माने क्या, डीप माने गहरा होता है, कंसाइंस माने होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कंसाइंस माने क्या होता है, राइट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, कंसाइंस माने क्या होता है, अंदर की सेंस, अंदर से सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, जैसा उसने पढ़ा लिखा था, सोचा था, जैसा उसको उसकी फैमिली की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला था। लैंच वॉच एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो एक बैल की तरह काम करता था, बैल नहीं था पर बैल की तरह काम करता था। अब यहाँ पर मेटाफर, शिमली, पर्सोनिफिकेशन जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कोई जी किसकी तरह है, तो लाइक, एज लाइक का यूज होता है सिमिली, विदाउट एज लाइक यूज होता है मेटाफर, क्लियर है। तो किसी को बताना किसी की तरह, बोलो ना कि तुम चांद की तरह हो, तुम चांद ही हो, तुम चांद की तरह हो या तुम चांद हो, तो वो कैसा है, लैंचो है एक बैल की तरह, काम बैल की तरह था, काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, बैल जानवर होता है उसकी तरह काम करता है, इन द फील्ड्स में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी बैल की तरह काम करने के साथ साथ वो जानता था क्या, कुछ लिखना। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक, एक दिन का वो क्या लेता है, छुट्टी लेता है, डे ब्रेक लेता है, बैल की तरह काम करता था 24 आवर्स एवरी डे, बट फॉलोइंग संडे वो क्या करता है, डे ब्रेक लेता है, एक ब्रेक लेता है, यानी छुट्टी लेता है, खुद से, खुद की छुट्टी करता है। He began to write a letter which the himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वो लिखता है जो उस पर बीती थी उसके बारे में, टाउन जाता है उस लेटर को लेकर, और मेल बॉक्स, प्लेस इन द मेल बॉक्स, इट वाज नथिंग, वो कुछ नहीं था, लेस देन, जैसा कुछ नहीं था, वो क्या था, देन अ लेटर टू गॉड, एक पत्र था भगवान के लिए, गॉड, वो लिखता है, ही रॉट, वो लिखता है गॉड, प्रभु, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू डोंट हेल्प मी, गॉड, ही रॉट, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड माई फैमिली मेंबर्स हंग्री दिस ईयर, भूखे हो जाएंगे और मर भी सकते हैं, डाई, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे। I need 100 pesos. What a means of pesos? The currency of American Latin words. अमेरिका की लैटिन करेंसी है ये, अमेरिका की क्या है, लैटिन करेंसी, पैसो, पैसो, पेसोस, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, तो मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, गेट 100 पैसों की आवश्यकता है, कब तक, जब तक मैं 100 रुपये वो अपनी फसल को फिर से नहीं उगा लेता है, मेरी फसल जब तक नहीं आ जाती है, बिकॉज द हेल स्ट्रोव, तो देखो लिखा है ना, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पैसोस, मुझे आवश्यकता है 100 पैसों की, इन ऑर्डर टू शो माई
फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम। मुझे तब तक 100 पैसों की आवश्यकता है जब तक मैं फसल बोना दूं और मेरी फसल फिर से आना जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, ये 3 उसने क्या लिख दिया, ये 3 डॉट लगाए, डॉट डॉट वो लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, कहाँ गया, हाँ, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। एलिप्सी कहते हैं बेटा, एलिप्सिस, एलिप्सिस कोई कहानी को बताना घटना हुई है लेकिन कहना भी है पर लिखना नहीं है, शॉर्ट में समझा देना। यहाँ पे उसने कुछ लिखा है तो 3 डॉट्स इट्स मीन एलिप्सिस, किसी घटना के बारे में बता देना, बस पूरी कहानी घटना बता दी, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, वो मुझे कैसा कैसा हुआ, तो पूरी कहानी बता दी। मुंह से बोलेगा टाइम लगेगा, यहाँ पे लिखता तो फिर से उसको उतना ही बताना पड़ता। क्लियर है? तो यहाँ पे तो उसने क्या कर दिया, डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट लगाने के बाद अगला वाला फुल स्टॉप वाला और इन्वर्टेड कॉमा वाला लगा देते हैं। इसको एलिप्सिस कहते हैं, एलिप्सिस कहते हैं। ठीक है बेटा। He wrote to God on the envelope. He wrote to God, वो लिखता है पत्र भगवान को, to God on the envelope, एनवेलप के लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, टेंशन में था, पत्र को डालता है उसके अंदर, लिफाफे के अंदर। और ट्रबल्ड माने होता है परेशानी से होना, ट्रबल्ड किसी चीज से जूझना, परेशानी से जूझना। बैंक टू टाउन, नगर को जाता है, टेंशन के साथ, जूझ परेशानी के साथ। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचता है। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, एक प्लेस्ड लिखा है, प्लेस्ड कहाँ गया, प्लेस्ड है इसमें, हाँ, रखा गया, ठीक है, स्टाम्प लिया उसने, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर स्टाम्प लेता, रख देता, उसको चिपका देता, जो भी करता है, और उसको उसमें क्या डालता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर अलग होता है, पोस्टमैन अलग होता है। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो आदमी हमेशा, पोस्टमैन जो हमेशा पोस्ट ऑफिस के लोगों की हेल्प करता था, जो वर्कर थे वहाँ के, उनकी हमेशा मदद करता रहता था। बैंड टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास, ऑफिसर के पास, बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, दिल से हंसता हुआ। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने मालिक को, अपने बॉस को क्या देता है, अपने बॉस को लेटर दिखाता है, क्या करता है, लेटर दिखाता है। नेवर हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे कैरियर में, उसने अपने पूरे के पूरे कैरियर में इस तरह का कोई भी लेटर नहीं लिखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट आमिएबल पर्सन, आमिएबल फैलो कर सकते हैं, आमिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा खुश मिजाज आदमी जो हर बात पे मुस्कुराता रहा, हंसमुख कह सकते हो, हंसता रहता हो, कुछ भी कहो मुस्कुरा के जवाब देना, ठीक है, सीधा सिंपल साधारण आदमी, इसको आमिएबल पर्सन कह सकते हैं। ठीक है बेटा। फैलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो उस पत्र को देखकर और ज्यादा हंस जाता है, खुशी के साथ। कुछ खा रहा होता है तो खाओगे तो एकदम हंसी आती है, तो आंखों से आंसू आंसू निकल आते हैं, तो इस टाइप से वो और हंस जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैप माने होता है किसी चीज को रख देना, हाथ पे क्या कर देना, ठप कर देना, डेस्क पर पत्र को लेता है, अपने टेबल पे रख देता है, टैप करता है, सीरियस हो जाता है। व्हाट अ फेथ कहता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, व्हाट अ फेथ एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, व्हाट अ वाओ एक्सक्लेमेटरी। I wish I had the faith of the man who wrote this letter. I wish had the faith of the man who wrote this. जिस आदमी ने ये पत्र लिखा है उसका कितना बड़ा विश्वास है भगवान के ऊपर। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डिंग विद गॉड, और वो कह रहा है कि जिसने ये पत्र लिखा है वो भगवान के ऊपर, वो भगवान से क्या करता है, करस्पॉन्डिंग करता है। व्हाट मीन्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हियर, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है डिस्कस करना, डायरेक्ट ईश्वर से, किसी से भी करस्पॉन्डिंग करना, डायरेक्ट भगवान से वार्तालाप, सीधा करस्पॉन्डिंग, संचार का माध्यम, सीधा करस्पॉन्डिंग, बातें, वार्तालाप, डिस्कसिंग, ठीक है।
सो इन ऑर्डर नॉट अ शेक द राइटर फेथ इन गॉड। शेक वर्ड है SHKE, शेक। शेक माने होता है डगमगाना, हिला देना, झंझोरना। तो वो नहीं चाह रहा था कि मैं उसका ये विश्वास भगवान से तोड़ूं। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। ही क्रिएट एन आइडिया इन हिज माइंड। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर। और वो आइडिया कहता है, व्हाट इज द आइडिया? आंसर द लेटर। बट उसमें केवल आंसर ही नहीं देना था, कुछ और भी था। बट व्हेन ही ओपन इट, जब वो उसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसमें कुछ ज्यादा, इच्छाओं से कुछ ज्यादा था। मैंने बोला ना, एविडेंट, प्रत्यक्ष करना होता है। वैसे प्रत्यक्ष, एविडेंट, एविडेंट कहाँ है इसमें? एविडेंट, एविडेंट प्रत्यक्ष करना। क्या होता है बेटा? प्रत्यक्ष करना, एविडेंट। वो उसमें केवल पैसे, उसको लेटर को जवाब ही नहीं देना था, उसमें कुछ और भी था। क्लियर है? कुछ इच्छाओं से भी कुछ बढ़कर था। इंक एंड पेपर, केवल इंक और पेपर से ही काम नहीं चलने वाला था इसमें। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन वाला होता है आंसर देना। स्टक माने क्या हो रहा है? मारना। स्टक माने होता है, स्टक माने होता है मारना। तो केवल उसके आंसर से ही नहीं कुछ काम चलने वाला था, वो उसका सारे के सारे समस्याओं के समाधान करने वाला था। asked for money from, but he stuck of his resolution। वो उसके रिसोल्यूशन, यहाँ पे रिसोल्यूशन स्टक माने से मारना ही होता है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है? उसके स्टक ऑन हिज रिसोल्यूशन, वो डटा रहा, स्टिक रहा, डटा रहा उसके जवाब को देने के लिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो पैसे मांगता है अपने एम्प्लॉय से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद की सैलरी से कुछ पार्ट्स देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। इस अच्छे से काम के लिए, अच्छे काम के लिए, इस चैरिटी वाले काम के लिए वो अपने एम्प्लॉय से, खुद अपनी पार्ट से, सैलरी के पार्ट्स में से और कुछ लोगों से पैसे को क्या करता है? कलेक्ट करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसे। कितना भी उन्होंने इकट्ठा किया पर वो 100 पैसे तक नहीं पहुंच पाए। So he was able to send the farmer only a little more than half। He put the money in an envelope addressed to Lancho and bit the letter containing only a single word as a signature to God। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करता है। कहाँ तक कर पाते हैं? वो केवल वो कर पाते हैं थोड़ा हाफ, मतलब 75 पैसों से थोड़ा कम, 70 पैसों, 70 पैसों से मतलब तो 75 नहीं, 75 से भी थोड़ा कम, ठीक है, 25, 50, 75 से थोड़ा कम, 70 पैसे उतना कर पाते हो कलेक्ट, वो उतना ही उनको सेंड कर पाते हैं। क्लियर? और एक सिंगल साइन कर देते हैं, केवल एक सिंगल साइन। क्या सिंगल साइन करते हैं? लेटर के ऊपर साइन कर देते हैं गॉड। क्या लिख देते हैं? सिग्नेचर ऑफ गॉड। क्या लिख देते हैं? वो केवल गॉड का साइन कर देते हैं, गॉड का वो क्या कर देते हैं? साइन। अब भगवान जाने क्या पता कैसे साइन करते हैं, मैंने ऐसे गॉड लिख दिया, ठीक है। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। वैसे तो अगले संडे लंचो आने ही वाला था, लेकिन कभी कभी बीच में आ भी जाता था अपने बारे में पूछने के लिए, क्या मेरे लिए कोई पत्र भगवान की तरफ से आया क्या, मेरे लिए कोई लेटर है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर। जब पोस्ट मास्टर ने उसको, पोस्टमैन को लेटर दिया था, तो लेटर पोस्टमैन उसको खुद ही क्या करता है? उसको हैंडेड कर देता है, पोस्टमैन करता है। चाहता तो पोस्ट मास्टर भी कर सकता था, नहीं। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम ऑफ हिज ऑफिस। कंटेंट लिखा है, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। वो इस अच्छे काम के लिए, जो उसने उसको अच्छा काम किया था, उस काम को वो देखना चाह रहा था बाहर से कि इस ये आदमी जो लेटर को पकड़ेगा वो कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, उसको कैसा फील होगा, कैसा उसको अच्छा लगेगा इस चीज को देखकर। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के कांच से ही देख रहा होता है, ऑफिस में से देखता है
कि तुम उसको ये लेटर दे देना और देखते हो कि उसको कैसा फील होता है, उसको कैसा दिखाई देता है, कैसा लग रहा होता है उसको। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था उसमें पैसे को देखकर, वो बिल्कुल भी ही इज नॉट एक्सप्रेस ऑन हिज फेस, कुछ भी उसके फेस को देखकर एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, कुछ भी उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नहीं था, कुछ भी चीजों से सेटिस्फाई नहीं था वो। क्लियर है? सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बिकॉज ही वॉज द फेथ इन गॉड, उसका कंप्लीटली फेथ था गॉड पर, टोटल फेथ था गॉड पर। बट ही बिकम्स एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन आफ्टर सम टाइम ही वॉज काउंटेड द मनी, he becomes the angry because he asking for 100 pesos but he found only 17 pesos. Okay, so he becomes angry. God could not have made a mistake, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। when he count the money, वो कहता है भगवान से कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। और ना ही नॉट नॉर का यूज है यहाँ पर, ना तो भगवान से कभी गलती हो सकती है और ना ही हैव डिनाइड माने होती है मना करना, वो मुझे मना भी नहीं कर सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकते, मेरी चीज को मना नहीं कर सकते। लैंचो बॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लैंचो ने प्रार्थना की है, जो लैंचो ने भगवान से मांगा है, भगवान उस चीज को भी मना नहीं कर सकते और भगवान से गलती भी नहीं हो सकती कि भगवान 100 पैसों की जगह 70 पैसों पहुंचा दे। इमीडिएटली, कुछ क्षण में ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, वो जाता है विंडो के पास, टू आस्क फॉर पेपर और इंक, पेपर और इंक मांगता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जाता है पब्लिक राइटिंग टेबल पर। बैंक में, ऑफिस में एक पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, वहां पे हम चेक वेक भरते हैं, अपना लिखते हैं वहां पर। ही स्टार्टेड टू राइट, और पत्र लिखना प्रारंभ करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी पूरी एक्सप्रेशन के साथ, भाव के साथ, पूरी ताकत के साथ, उसको अपना जितना भी एक्सप्रेशन था, जितनी भी उसकी समस्या थी, टेंशन थी, पूरी की पूरी उंगलियों पर जमा के और लिखता है। caused by the effort he had to make express his idea, अपने विचारों को लिख देता है। when he finished, जब वो लिखकर समाप्त करता है, he went to the window, फिर से विंडो पे जाता है, buy a stamp, एक पेपर खरीदता है, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, एक लिख करता है, ऐसे करके चिपकाते हैं, जीभ से चाटते हैं हम लोग, पहले क्या होता, गम नहीं मिलता तो हम जीभ से सटा बढ़ा, और गद्दी की इसको फिस्ट कहते हैं, अफिक्स और फिस्ट, मुट्ठी का नीचे का हिस्सा वाला, ये वाला, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, ऐसे करके उस पत्र ऐसे करके ठोक देता है, फिक्स कर देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. इस पूरे मूवमेंट के बाद, वो जो लेटर पोस्ट उसमें मेल बॉक्स में चला जाता है, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब पूरे मूवमेंट के बाद जैसे ही वो पोस्टमास्टर उस पत्र को खोलता है, he is very excited, वो जानना चाह रहा था इसने लिखा क्या है, इसको कैसा लगा है, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इसकी फीलिंग्स है, वो सारी फीलिंग्स जानना चाह रहा था। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड पर्सन इन दिस ऑल अबाउट स्टोरी, पूरी कहानी के बारे में अगर जानना चाहें तो पोस्ट मास्टर बड़ा ही एक्साइटेड था इन दिस स्टोरी। इट सेड गॉड, वो कहता है भगवान से, ऑफ द मनी, पैसे के बारे में, दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसों, मेरे पास केवल 70 पैसों, ये केवल कुछ नहीं, ये पैसों के बारे में है, मेरे पास केवल 70 पैसों ही पहुंच पाए, सेंड मी द रेस्ट, बचे पैसे भी पहुंचाइए, सिंस बिकॉज आई नीड, मुझे बहुत ज़रूरत है, इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज अब मुझे पैसे मेल बॉक्स के थ्रू मत पहुंचाना, ये स्पेशल रिक्वेस्ट है प्रभु आपसे मेरी कि मेल बॉक्स के थ्रू मत पहुंचाना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रोक्स, लंचो, बंच ऑफ क्रोक्स, व्हाट मीन्स ऑफ हियर बंच ऑफ क्रोक्स, ठगों का झुंड, बेईमानों का झुंड, चोरों का झुंड,
ही ब्लेम टू ऑल एम्प्लॉइज, वो ब्लेम करता है किसके ऊपर, चोरी का आरोप लगाता है किसके ऊपर। अब यहां पर मैं हंसूं या दुखी हूं या लैंचो को इनोसेंट पर्सन समझूं, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? कि जिस आदमी ने लैंचो की मदद की, जिस आदमी ने लैंचो की हेल्प की, अपनी पार्ट्स ऑफ सैलरी का, अपनी कलीग की सैलरी का, अपने दोस्तों की, स्टाफ की सैलरी में से पैसे गैदर टू गैदर करके 70 पैसों पाई पाई जोड़ के बेचारों ने 70 पैसों का एकत्रित किया, उसको दिया। उसके बदले में उसको क्या मिला? द बंच ऑफ क्लोथ्स। लैंचो कॉल्ड हिम बंच ऑफ क्लोथ्स, और भाई साहब साइन भी कर देते लैंचो, LENCHO, लैंचो। कुछ लोग इसको लैंचो कहते हैं, कुछ लोग लैंको कहते हैं। क्लियर है? तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो मैंने सुना था, अच्छा करा और बुरा मिल गया। क्लियर है? तो बेटा ये था आपका फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। मैं आपसे यह आशा करूंगा इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक लाइन मैंने अच्छे तरीके से समझाई है, एक एक बात बताई है। और जिनके पास बुक नहीं है बेटा वो बुक ले लें, क्योंकि मैं अगला क्लास भी बुक से ही पढ़ाऊंगा, और मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ, बुक से ही पढ़ाता चला आया हूँ। क्लियर है बेटा? तो मैं बलराम सिंह इंग्लिश क्लासेस पर पढ़ाता हूँ। 2026 और 2027 के 10th के और 12th के सेशन को पूरा कराने वाला हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा लगा है या थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि सर आपका पढ़ाना अच्छा लगा या कुछ और बेहतर तरीके से पढ़ाइए, तो थोड़ी मैं और मेहनत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको दोनों बुक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इन दोनों बुकों के एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं मेरे अपने चैनल बिंग्लिश इंग्लिश पर। क्लियर है बेटा? बाय बलराम सिंह। तो बिंग्लिश बलराम सिंह पर आप आते रहें, देखते रहें, मुझे बताते रहें कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको इसकी पोयम, इसके चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी ग्रामर A to Z स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कराने वाला। बस मेरी इतनी शर्त है कि आपके पास बुक होना चाहिए।